हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि भाई अगर पढ़ाई अच्छे से करनी है, टॉप करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर स्टडी एज वेल। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने बच्चों आपको लीडरशिप स्टाइल कवर कराए थे, जो 3 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करें। एक पॉजिटिव्स की वाइब के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन। अब भाई कम्युनिकेशन किस चिड़िया का नाम है? कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन हर जगह है, चाहे आप अपनी फैमिली में हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जैसे आप अपनी फैमिली में अपनी मदर को या अपने फादर, अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो ये भी क्या है, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑफिस लेवल पर अगर आप देखेंगे, आपके कलीग होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं या उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं या अपनी कोई बात बता रहे हैं, या आपके जो बॉस हैं एज अ सुपीरियर, वो आपको कोई काम दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो ये भी क्या है? ये भी इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो हर जगह कम्युनिकेशन है। लेकिन अब हम समझेंगे कि भाई इस कम्युनिकेशन को हम वैसे क्या बोलेंगे। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यूज, मैसेज, इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं आपस में, भाई अपने फ्रेंड्स हैं उनसे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, या अपने पेरेंट्स हैं उनके साथ बैठे हुए हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, या एक साथ मतलब ग्रुप डिस्कशन। जैसे आप एज ए स्टूडेंट, अगर आपका क्या होता है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया तो आप उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, आप अपने व्यूज़ एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। आपके टीचर आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, तो ये भी क्या है, आप अपने टीचर से किसी बात का, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में उनको बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर कर रहे हैं, बट किस वे में? कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं आप उनसे। आपके ऑफिस लेवल पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सारी ही कंडीशन में जब हम अपने व्यूज़, अपने आइडिया, अपने मैसेज को एक्सचेंज करते हैं कि भाई आप अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाला अपनी बात कह रहा है, इन्फॉर्मेशन को बिटवीन 2 और मोर पर्सन, हो सकता है 2 लोग हों या 2 से ज़्यादा लोग भी हों, बाय डिफरेंट मीन्स टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए ताकि आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओ। जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप अपनी क्लास में बैठते हैं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कोई बात आपको डिस्कस करनी है, तुझे पता है ऐसा हो गया, ये हो गया, तो आप 2 लोग हैं या आपके 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप उनके बीच में अपनी बात रख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप अपनी बात रखेंगे, वो अपने व्यूज़ बताएंगे उस बारे में। तो इसमें क्या है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं कि हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, मेरा क्या मन है करने का और आप क्या समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो दोनों ही के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कम्युनिकेशन के थ्रू। कॉमन मीन्स एंड वेज, अब भाई क्या क्या तरीका है, आप अपने आइडिया या अपनी बात को कैसे कह सकते हैं। हो सकता है आप रिटन वर्ड्स में, जैसे मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू कर रहे हैं, या पहले लेटर हुआ करते थे, पहले लोग लेटर के थ्रू अपनी बात कहा करते थे जब ये इंटरनेट या फ़ोन नहीं हुआ करते थे, या डायग्राम, पिक्चर्स, ग्राफ, अपनी बात को कहने के लिए पिक्चर का यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ोटो जो आपको डिफाइन कर रही है कि आप आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। आपका जेस्टर, मतलब आपका बॉडी पोस्चर हो सकता है, आपका जेस्टर। कई बार बच्चा मतलब अगर डिसअपॉइंटेड दिख रहा है ना, आप कोई अगर खुश है और जो डिसअपॉइंटेड है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत इजीली कर सकते हैं। एक जो इंसान बहुत खुश होगा ना अंदर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होगी, और एक जो बच्चा डरा हुआ होगा या काफ़ी डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटेड होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। तो उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके जेस्टर ही सारी चीज़ों को बता देते हैं। तो उसका ये बॉडी लैंग्वेज, ये जेस्टर हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है बिना बोले भी। तो ये तीनों ही फॉर्मेट हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो भाई कम्युनिकेशन क्या है, एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बात को रख रहे हैं और सामने वाला भी अपनी बात रख सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, व्यूज़ बिटवीन 2 एंड मोर पर्सन, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अब भाई कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे ये कम्युनिकेशन करेंगे? तो पहले एक सेंडर होना चाहिए। सेंडर वो होता है जो मैसेज देना चाह रहा है। जैसे मैंने ये बोला कि मुझे अगर एज अ टीचर, अगर मैं हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैंने मान लीजिए आपको प्लानिंग पढ़ाया, अब प्लानिंग का मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे बोलेंगे कि मैम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो सेंडर आप हैं
कि आपके मन में कोई बात आई है या कोई डाउट है जिसको आप मुझसे बोलना चाहते हैं। तो आप कौन हो गए? सेंडर, जिसके पास एक मैसेज है, पर्सन जो कन्वे करता है मैसेज को। कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू किससे होगा भाई? कम्युनिकेशन प्रोसेस किससे शुरू होगा? आप एक इंसान से दूसरा इंसान अगर बात करता है तो किससे बात करता है? जो पहले बोलता है, मतलब जिसको पहले बात करनी होती है, जिसके दिमाग में कुछ ऐसे व्यूज़ हैं या कुछ ओपिनियन है जिसको शेयर करना चाहता है, तो वो कौन होगा? सेंडर, जिसने सबसे पहले इनिशिएट किया। इमीडिएटली व्हेन द आइडिया, जैसे ही दिमाग में आपकी कोई बात आई, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, आपने बोला कि चलो मैम से पूछ कर देखते हैं, तो सेंडर हो गया स्टूडेंट आप। मैसेज क्या था? जो कंटेंट जो आप सामने वाले को डिलीवर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला भाई मेरा कंटेंट ये है कि मुझे प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, दैट इज़ कंटेंट। ये मैसेज है जो मैं मैम को देना चाहती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द कंटेंट ऑफ द आइडिया ऑफ मैसेज या सजेशन जो एक सेंडर शेयर करना चाहता है अपने रिसीवर से, जैसे जो आप लोग अगर मुझसे कहना चाहते हैं, तो ये हो गया मैसेज। एनकोडिंग क्या होता है कि किसके थ्रू कहेंगे। अगर आपने ये बोला, सेंडर आप हैं, आपके पास मैसेज है कि भाई प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप मुझे क्लियर कर दीजिए, ये मैसेज है। अब इसको किस वे में बोलेंगे? या तो आप मुझे मेल के थ्रू लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग के थ्रू, उसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है, वॉइस मेल जो होता है उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, उससे भी चीज़ें पता चल सकते हैं। या आप कभी रिटन मैसेज, जो मैसेज होता है उसको भी लिख के भेज सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई कई सारे वेज हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो एनकोडिंग का मतलब है रिसीवर रीड नहीं कर सकता आपके मन में क्या बात चल रही है, जब तक आप उससे कहोगे नहीं सामने वाले से, तो कैसे समझेगा? मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आया क्या नहीं, जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। तो सेंडर कन्वर्ट करता है जो उसके माइंड में जो चीज़ चल रही है उसको एक लैंग्वेज में, एक कम्युनिकेशन सिंबल में, जो मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। लोग वीडियोस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या बोल कर, या फिर रिटन में, कई सारे वेज हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अपनी आइडिया, अपना मैसेज जो आप सामने वाले को डिलीवर करना चाह रहे हो उसको एनकोड करना, मतलब उसे एक फॉर्मेट में लेके आना ताकि उसको सामने वाले को डिलीवर किया जा सके। अब भाई एनकोड कर दिया। अब एनकोड करने का बाद है मीडिया चैनल जो आप यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने एक मैसेज लिख दिया है, लेकिन मैंने मीडिया क्या यूज़ किया? फ़ोन के थ्रू मैं इस चीज़ को भेजूंगी, या लैपटॉप के थ्रू इस चीज़ को भेजूंगी, या फेस टू फेस उससे इस बात को कम्युनिकेट करूंगी। मतलब क्या माध्यम आपने अपनाया? मीडिया मीन्स अपनी बात कहने के लिए क्या माध्यम आपने अपनाया होगा। मुझसे अगर बात करेंगे तो आप फ़ोन, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोई और बात है तो आप फेस टू फेस कांटेक्ट करेंगे। अगर ऑफलाइन कोचिंग होती है तो वहाँ फेस टू फेस भी कर सकते हैं। तो कई सारे मीडियम है जिसको अडॉप्ट करना, जैसे इट इज़ अ वे, मतलब एक मीन्स, माध्यम, कई सारे माध्यम है जिसकी वजह से ट्रांसमिशन, फ़ोन हो सकता है, लेटर यूज़ कर सकते हैं, लेटर पे लिख दो भाई, इंटरनेट के थ्रू भेज दो, या मैसेज, या फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ये सारे क्या हैं? माध्यम जिसके थ्रू आप अपनी बात को कहेंगे। तो ये हो गया मीडिया। अब डिकोडिंग, अब आपने मैसेज भेज दिया। डिकोडिंग क्या है? मुझे एक लेटर के थ्रू आपने इस मैसेज को लिख के दिया, या मेल के थ्रू लिख के दिया, और मुझे रिसीव हुआ। आपने मुझे मेल के थ्रू या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को ड्रॉप किया, मुझे रिसीव हुआ, मैंने उस चीज़ को पढ़ा, मतलब डिकोड किया। जो आप मुझसे कहना चाहते थे वो मैसेज मुझे रिसीव हुआ, उसके बाद मैंने उसको पढ़ा। पढ़ना मतलब डिकोडिंग। अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझूंगी कि भाई ये क्या है, ये मैसेज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ डिकोडिंग। मीन्स कन्वर्ट करना, जो भी मैसेज एनकोड किया गया आपके थ्रू उसको मैं अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करूँगी और समझूंगी। रिसीवर, उसको रिसीव हो गया। रिसीवर इज़ अ पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। रिसीवर वही पर्सन है जिसको आप वो मैसेज भेजना चाहते थे, मतलब कि मुझे आप कहना चाहते थे। अब भाई फीडबैक, जब मुझे मैसेज मिल गया, सब मिल गया, अब उसका फीडबैक भी तो मुझे देना होगा। अब मुझे, आपको ये तो नहीं है कि आपने जस्ट क्वेरी ड्रॉप की, मैंने उस चीज़ को पढ़ लिया, इतना काफ़ी है। भाई उसको सॉल्व भी तो करना होगा ना, ये भी मेरी ड्यूटी है। तो उसके लिए मैंने उसको फीडबैक दिया कि अगर ये क्वेरी है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, या उसके लिए कोई डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये क्या हो गया? फीडबैक हो गया।
आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मैसेज द रिसीवर सेंड और मैसेज टू दी सेंडर। सिर्फ मैसेज रिसीव करना काफ़ी नहीं है, कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि उसमें फीडबैक इन्वॉल्व ना हो। एक इंसान आपसे अपनी बात कन्वे कर रहा है, ठीक है, कन्वे करने के बाद आपने उस बात को समझ लिया तो आप उसका आंसर भी तो करेंगे। अगर आप उसका फीडबैक ही नहीं देंगे तब तक वो कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा? तब तक ना तो सेंडर को समझ में आएगा कि जो वो कहना चाहता था आपने उसे समझा है, सिमिलर वे में समझा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। 7 स्टेप्स हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। देखिए जैसे ये है सेंडर, इसने अपने मैसेज को, ये रहा मैसेज, इसको एनकोड किया, लिख कर दिया या बोल कर दिया। उसके बाद ये रिसीवर को रिसीव हुआ जिसने अपनी लैंग्वेज या अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उसको डिकोड किया, और उसके बाद ये फीडबैक किसको दिया? सेंडर को। तब जाकर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब जानेंगे नॉइज़ के बारे में। भाई ये क्या भला है? अभी तो आपने बताया था कम्युनिकेशन प्रोसेस में 7 स्टेप्स आएंगे। अभी नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ का मतलब शोर होता है। ये भी शोर है। ये क्या काम कर रहा है? ये भी कम्युनिकेशन में शोर क्रिएट कर रहा है। जो शोर जो चीज़ों को रोकता है, मतलब एक इट इज़ अ काइंड ऑफ बैरियर। ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। जैसे नॉइज़ इज़ एन एलिमेंट विच रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस। भाई शोर से क्या होता है? नॉइज़ से क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, इंटरप्शन होता है। आप जो चीज़ इन्फॉर्मेशन, व्यूज़, आइडिया, मैसेज जो आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को कन्वे करना चाह रहा है उसके बीच में डिस्टर्बेंस होना या इंटरप्शन होना। जैसे आप एक बात, अपनी बात सामने वाले को कन्वे करना चाह रहे हैं, उसी, अब जैसे आप मुझे मैसेज करना चाह रहे थे लेकिन उसमें हो सकता है बीच में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो भाई इंटरनेट नहीं चल रहा तो मेल कैसे भेजेंगे या कमेंट भी आप कैसे ड्रॉप कर पाएंगे? तो ये क्या हो गया? एक बैरियर हो गया, एक नॉइज़ हो गया कि भाई इंटरप्ट कर रहा है, या आपका कभी फ़ोन हैंग हो रहा है तो भाई किससे फिर आप, वही मीडियम आपने अपनाया अपनी बात कहने का मुझसे, आप वही अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर रहे हैं तो भाई पता चला कि टेक्निकल एरर आ रहा है, या कभी आपका फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, या इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया? नॉइज़, जो एक इंटरप्शन पैदा कर रही हैं, इंटरप्शन क्रिएट कर रही हैं। तो ड्यू टू नॉइज़ की वजह से क्या होता है? मैसेज कन्वे नहीं हो पाता है रिसीवर पर, और रिसीवर फिर एबल भी, जब मैसेज ही नहीं मिलेगा तो भाई हम डिकोड क्या करेंगे? जब तक मैसेज नहीं मिलेगा तो उसे समझेंगे क्या? तो नॉइज़ इज़ अ बैरियर जो एक इंटरप्ट करता है। एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से अपनी बात कन्वे कर रहा होता है तो उसके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला, इंटरप्शन करने वाला, दैट इज़ नॉइज़। तो ये हो गया नॉइज़। ये क्या हो सकता है? कई बार अनक्लियर सिंबल्स नॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं, या टेलीफोन का भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, या इनअटेंटिव रिसीवर जिसको आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल अटेंटिव ही नहीं है, या फॉल्टी रिकॉर्डिंग, जो आप उससे बात कहना चाह रहे हैं वो उस बात को गलत समझ रहा है, और प्रीजुडिस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग, जब आप चीज़ों को पहले से ही जज कर लेते हो। कहते हैं ना, जब एक इंसान किसी से, उसका मतलब कहते हैं ना 36 का आंकड़ा है भाई, उसका कहते हैं उससे उसकी बनती नहीं है, बिल्कुल भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो अगर चाहे वो एक दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाने आने वाला होगा ना, तब भी आपको क्या लगेगा? पहले से ही आपने डिसाइड कर रखा है कि ये आदमी गलत है, ये अगर कुछ भी पॉजिटिव भी कर रहा है तो उसके पीछे इसकी कोई स्ट्रैटेजी है मुझको बीट करने की। तो ये क्या है? आपने पहले से ही किसी के बारे में प्री अज्यूम कर लिया। जेस्टर एंड पोस्चर दैट में डिस्टोर्ट द मैसेज। कई बार आपके जो जेस्टर होते हैं या बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी कई बार गलत मैसेज कन्वे कर सकती है। जैसे कहते हैं ना, एक मधुमक्खी आपके गाल पर बैठी हुई थी आपके फ्रेंड के, और उसने क्या किया? उस मधुमक्खी को हटाने के लिए ऐसे करके हाथ ऐसे किया, लेकिन भाई उसके क्या लगा? वो मधुमक्खी तो हट गई, उतने में उसके क्या पड़ गया? चांटा पड़ गया। अब आपका फ्रेंड क्या समझ गया? तेरा मोटिव भी ये था, वो भैया आपस में लड़ाई हो गई, तेरा मोटिव भी यही था कि तू मुझे थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन भैया उसका मोटिव ऐसा था ही नहीं। वो क्या करना चाहता था? उस मधुमक्खी को आपके गाल से हटाना चाहता था, लेकिन उतने में क्या हो गया भाई? थप्पड़ लग गया। तो ये क्या है? आपका जो जेस्टर, आपका बॉडी लैंग्वेज कई बार कुछ गलत मैसेज डिलीवर कर देता है जो कि आपका मतलब नहीं था। तो ये भी एक पार्ट है नॉइज़ का। अब हम देखेंगे भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? 2। हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे ना, वैसे ही कम्युनिकेशन भी 2 होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब 1 बाय 1 जानेंगे कि फॉर्मल का क्या मतलब है और इनफॉर्मल का। पहले जानते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो फॉर्मल में क्या है? एक सीनियर मैनेजर है, ये सेल्स, HR, ये मिडिल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, और ये लोअर हो गए।
जो सुपरवाइजर या फोरमैनशिप पर काम करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिशियल पीस बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियली रीज टू ईच अदर। मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जो सिर्फ गोल ओरिएंटेड है, जिसका पर्पज़ है ना, अगर आप किसी से फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक फॉर्मल सेटिंग में, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज सिस्टम में जब आप चीज़ों को कन्वे बात करना चाहते हैं, कोई बात अपने आइडियाज़ ओपिनियन को शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, जहाँ सिर्फ बात किससे रिलेटेड होगी, काम से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट पर एक पॉलिसी बनाई गई, फ्रेम की गई। अब वो फ्रेम जो की गई वो आपको कन्वे किया गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल पर। तो जब उस बात को वो कन्वे कर रहे थे, उस पॉलिसीज़ के बेनिफिट, उस पॉलिसीज़ में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी, जब उनके थ्रू ये कन्वे किया जा रहा था आपको, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। लेकिन क्या इसमें कुछ भी ऐसा होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैनिपुलेशन कर पाएँ या कुछ भी इस चीज़ को हल्के में ले पाएँ, लाइटली ले पाएँ? भाई वो एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज वे है जिसमें आपको काम करना है। वहाँ सिर्फ काम से रिलेटेड बात हो रही होगी, आपकी कोई फैमिली, फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिर्फ गोल ओरिएंटेड जहाँ कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादातर फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन होता है। जैसे आपके स्कूल्स में आप देखते हो, अगर आपको कभी छुट्टी लेनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन लिख कर देनी होती है, या आप सिर्फ बोल देते हो मैडम आज तो हम आएंगे नहीं, आज तो हम छुट्टी पर हैं, ऐसा कहते हैं? नहीं ना, एक लीव एप्लीकेशन आपको प्रॉपर तरीके से लिखकर अपने टीचर को देनी होती है। तो वही वहाँ भी क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जहाँ आप अपने मन चाहे ढंग से काम नहीं कर सकते, एक सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ता है, अपने गोल और काम से ही ओरिएंटेड सारी बातें होती हैं, वर्क ओरिएंटेड। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड होगा, भाई काम से रिलेटेड ही सारी बात होगी, सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टम होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है। इम्पर्सनल, कोई भी पर्सनल बात नहीं होती है इसमें, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स से हम बात करेंगे, जैसे कोई भी आपकी पर्सनल कोई बात नहीं होगी। डिले इन इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक हायरार्की और एक चेन ऑफ कमांड होता है, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो भाई इसमें ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपको कुछ बात करनी है, प्रिंसिपल से बात करनी है अपने स्कूल के, कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली बिना कुछ कहे करे, अगर वो किसी और से बात कर रहे हो, मीटिंग में इन्वॉल्व हो, तो आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं? नहीं भाई, आपको एक सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा ना, उनका वेट करना पड़ेगा कि कब वो मीटिंग से फ्री हो, उसके बाद आप अपनी बात को कन्वे करेंगे। तो वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स। अब ये देखिए भाई, फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल मीन्स ऐसे समझ में आता है, वर्टिकल तो एक तरीके से ये अपवर्ड की बात भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड की बात भी कर सकते हैं, मतलब नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, मतलब ये वर्टिकल मतलब एक लाइन है, और यहाँ हम डाउनवर्ड की बात करें मतलब ऊपर से नीचे की ओर, बॉस के थ्रू किससे कन्वर्सेशन किया जा रहा है, अपने सबऑर्डिनेट से। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल एंड सुपीरियर टू द लोअर लेवल एंड सबऑर्डिनेट, मतलब वही है जब वर्टिकल मतलब ऐसे लाइन और डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, जहां आपके टॉप लेवल या आपके सुपीरियर आपको कमांड या ऑर्डर या कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को, तब उसे क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, गाइड किया जा रहा है, या कोई भी पॉलिसी जो मैंने आपको बताया, या कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं जो न्यू आए हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या हो गया, किसका, वर्टिकल का पार्ट तो है क्योंकि सेम लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, और डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि टॉप लेवल से लोअर लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन पास की जा रही है, तो डाउनवर्ड हो गया। अपवर्ड क्या हो गया भाई, ऊपर की ओर, मतलब अब इसमें कौन बात करेगा भाई, इसकी टर्न हो गई खत्म, अब बात आ गई सबऑर्डिनेट की, सबऑर्डिनेट बात करेगा सुपीरियर से। जब सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म कर रहा है या पास कर रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन सुपीरियर को, तब उसे अपवर्ड कहेंगे। ये कम्युनिकेशन फ्लो होगा सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अपवर्ड कम्युनिकेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, ओपिनियन, ग्राइवेंस। एक वर्कर अगर काम करता है तो हो सकता है उसे वर्किंग कंडीशन से प्रॉब्लम हो, या उसे सैलरी समझ नहीं आ रही हो, या उसकी और भी कोई शिकायतें हो सकती हैं। तो जब वो अपनी कंप्लेंट्स या इन सभी बातों से रिलेटेड कोई डिस्कशन अपने सुपीरियर से करना चाहता है, तो इसमें क्या करेगा, जब एक ऑफिस है तो ये क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि एक वर्कर अपने बॉस से बात करना चाह रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन। और ये एक फॉर्मल सेटिंग में किया जा रहा है, तो ये किसका पार्ट हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो इस तरीके से वर्टिकल मतलब सिमिलर लेवल पर ना होना, और हॉरिजॉन्टल क्या है भाई, सिमिलर लेवल पर होना। जब एक वर्कर अपने कोवर्कर के साथ कोई भी डिस्कशन कर रहा है, या किसी टास्क के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट रहा है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन।
वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जैसे एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा हो, एक मान लीजिए कॉमर्स के टीचर हैं, एक आर्ट के टीचर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो सेम लेवल पर है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब एक टीचर, कॉमर्स टीचर प्रिंसिपल से बात कर रहा है तो ये क्या हो गया, वर्टिकल, क्योंकि यहाँ लेवल सेम नहीं है, वो आपसे ऊपर हैं, आपसे ऊंची पोस्ट पर हैं और आप उनसे नीची पोस्ट पर हैं, तो दोनों सेम लेवल पर नहीं है तो वर्टिकल, और जब सेम लेवल पे बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल। जनरली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेड्स होते हैं, वो आपस में, जैसे आपको बताया था मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सेल्स, एचआर, फाइनेंस, अकाउंट्स, कई सारे डिपार्टमेंट हैं और सभी के अपने अपने हेड हैं, तो ये सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जब सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है अगर वो एचआर डिपार्टमेंट हेड से बात करेगा तो वो सेम लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन किसका पार्ट होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का। तो ये होता है भाई इसके। अब हम जानेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल जान लिया, इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल जहाँ कोई भी सिस्टम नहीं है, जहाँ चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, जहाँ जिसका जब मन कर रहा है, कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो आपको मतलब बताया गया हो कि इसी फॉर्मेट में आपको कम्युनिकेशन करना होगा, कुछ फॉर्मेट नहीं है, कोई बातों का कोई ये ढंग नहीं है कि काम से रिलेटेड बात की जाएगी, कुछ भी मेरा मन, मेरा अपना सुख दुख बांटना है मुझे अपना, या अपने कुछ भी बात करनी है, कुछ भी कर सकते हैं। रूमर्स होती हैं जो अफवाहें फैलती हैं वो इसी कम्युनिकेशन के थ्रू फैलती हैं। जैसे आपकी पड़ोस वाली आंटी, आपस में कहीं भी दिखेंगी भाई, पड़ोस में इतनी सारी आंटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं किसी बात को लेकर, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सारी गॉसिप्स एक ही जगह। तो ये क्या है, इनफॉर्मल। क्या वो कोई मोड फॉलो कर रही हैं कि पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू वो उस बात को करेंगी या कोई सिस्टम फॉलो करेंगी, नहीं, जहाँ मिल गई वहाँ अपनी पंचायत करना शुरू हो गई। तो ऐसे ही होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट मेंबर्स के बीच में। भाई वो ऑफिशियली अटैच नहीं है, आप अपने फ्रेंड से किसी मोटिव से अटैच है, नहीं, हमारी सोशल नीड्स हैं कि हमें एक कहीं ना कहीं एक साथ की ज़रूरत होती है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। आपको उनके साथ बोलना अच्छा लगता है, आपको उनके ओपिनियन पसंद है, तो आपकी वाइब मैच हो रही है, तो भैया फ्रेंड्स हैं, या वर्कर्स भी एक दूसरे से इसी तरीके से ही बातें शेयर करते हैं, तो इसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। सोशल इंटरेक्शन होना, फ्रेंडली टॉक होना जो आपस में होती हैं, नॉन ऑफिशियल मैटर्स पे बात होना जो ऑफिशियल नहीं है, नॉन ऑफिशियल मतलब काम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं है, तो देयर इज़ नो फिक्स डायरेक्शन, कोई भी फिक्स डायरेक्शन या पाथ नहीं है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जिग जैग मैनर होता है, मतलब कोई किसी से भी कभी बात कर सकता है, ये एक पर्सन ये इधर 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 किसी से भी बात कर सकता है, तो इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं, गॉसिप्स वगैरह ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट हैं। फीचर्स देखिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। भाई अगर मैं एक जगह काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हर बंदा फ्रस्ट्रेट होता है कि भाई फॉर्मली बिल्कुल बात करना, हम लोग ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं होता, ज़्यादातर नहीं होता कि जो मन चाहे, अगर हमारे बॉस ने अगर कोई काम असाइन कर दिया, कभी हमारा मन नहीं है तो वही इतना तो नहीं है कि वो हमारी सुन पाएंगे कि सर आज मन नहीं है, कल करना ही पड़ेगा, तो फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो भाई क्या होता है, हम अपने कलीग के साथ कहीं ना कहीं बात शेयर कर लेते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो मन को थोड़ी ठंडक मिल गई कि भाई हमारा दुख भी इससे कम है, हो सकता है उस पर और वर्कलोड हो, तो उसे सुनकर और ज़्यादा खुशी मिल जाती है, थोड़ा सा शांति मिल जाती है। तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पे फोकस करता है, और ये बहुत फास्ट है, इसके लिए कोई सिस्टम तो फॉलो करना नहीं है, और र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं इससे। और डिस्टोर्टेड का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, बात कुछ हुई, कह कुछ दी, कन्वे कुछ और कर देना। कुछ और बात हुई है कि भाई कि आज बॉस ने उसे थोड़ा सा डांटा होगा, ये अब बात क्या फैल गई कि भाई उस क्या कहते हैं, उसे निकाल दिया गया जॉब से। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक करना, कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि हम अपनी कोई भी बात होती है जो हमें बतानी नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन हम अपनी बात को इनफॉर्मल जब हम बात करते हैं ना, जब अपने फ्रेंड से बात करें, अपने कलीग से बात करें जिनसे हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो हम उनसे कहीं ना कहीं अपनी जो बात हमें नहीं कहनी चाहिए वो भी हम कह देते हैं। कई बात अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कई बातें होती हैं जो हम लीक कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। तो बच्चों ये था आज आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कि कैसे कैसे होता है, नॉइज़ क्या होता है, और इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। आज हमने ये समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ऐसी जगह हैं
जहाँ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आपसे मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चों, हम हमेशा यहाँ अवेलेबल हैं। आप अपनी क्वेरीज़ को कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं और नोट डाउन करने के बाद उसे कमेंट सेक्शन या मेल के थ्रू हमें भेज सकते हैं और उसके बाद हम आपकी क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं होता है। पढ़ाने के बाद जैसा कि आज मैंने आपको बताया, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें भी आप अपने फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एटलीस्ट हमें क्लियर हो, ताकि जहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है वहाँ इम्प्रूव कर सकें। तो बच्चों चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक कि आप खुश रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, इसमें बिल्कुल अपने एफर्ट्स लगा दो कि आप भी अपना नाम टॉप पर देखें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना है, बस एक छोटा सा काम करना है, तो जल्दी से करो। थैंक यू।